Good morning, friends. Once again, after a long gap, I am in front of you. और आज से जो है हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, मेजर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. दिस इज पार्ट 1. इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ. अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर आप बहुत कुछ वाइट बोर्ड पे लिखते हो. तो उसके पीछे बेटा रीज़न ये है कि वाइट बोर्ड पे मैं इसलिए बहुत कुछ लिखता हूँ जिससे कि आप लोग उतार सको, और दूसरा मुझे ये मालूम है कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. तो एटलीस्ट अगर वो मेरे इस चैनल के माध्यम से कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि वो पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, साथ ही साथ उनके ऊपर से किताब खरीदने का बोझ कम हो सके. तो जहाँ तक का इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के मैं चलता हूँ, इसलिए आप ये देखते हो कि मैं वाइट बोर्ड पे बहुत कुछ लिखता हूँ. फिलहाल समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, और टॉपिक है मेजर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं और हम अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाते हैं. कभी एग्जाम में पूछा जाता है वेल्थ वाली डेफिनेशन लिखो, कभी एग्जाम में पूछा जाता है वेलफेयर वाली डेफिनेशन लिखो, कभी एग्जाम में पूछा जाता है स्कैरसिटी की डेफिनेशन लिखो, तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है ग्रोथ की डेफिनेशन लिखो, और हम कंफ्यूज रहते हैं. और हमें ये लगता है, अक्सर एक चीज़ और भी होती है कि हमें ये लगता है कि यार एक डेफिनेशन याद कर लें, उससे काम खत्म हो जाएगा. लेकिन यहाँ तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. इसलिए इस चीज़ को समझना है कि जब से इकोनॉमिक्स की फील्ड आई है तब से जो है अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशंस दी हैं. ओवरऑल हम इन सभी डेफिनेशंस को जो है हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी एंड ग्रोथ. क्लियर? वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी एंड ग्रोथ. अब जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ की डेफिनेशन एडम स्मिथ की सबसे फेमस है. यहां आपको याद रखना है, वेल्थ की डेफिनेशन के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, या डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ गिवन बाय एडम स्मिथ, तब हमें जो है ये इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी. तो वेल्थ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने डिफाइन किया तो एडम स्मिथ थे, और इन्होंने जो इकोनॉमिक्स को किस नजरिए से देखा? इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के नजरिए से देखा. फिर एल्फ्रेड मार्शल ने जो है एडम स्मिथ की डेफिनेशन में कुछ कमियां ढूंढी. इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है एडम स्मिथ गलत हैं और इनकी ये बात जो है आज के समय में सिद्ध नहीं होती. तो इन्होंने अपनी नई डेफिनेशन दी, और वो जो डेफिनेशन थी किससे रिलेटेड थी? वेलफेयर डेफिनेशन थी. इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए उसकी वेल्थ सबसे बड़ी मायने होती है. लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे. तो इन्होंने जो है इनकी बातों को काटा और इन्होंने अपनी एक खुद की नई डेफिनेशन बनाई. फिर उसके कुछ समय बाद रॉबिन्स आए. रॉबिन्स ने जो है इन दोनों की बातों को काटा और कहा कि डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की जो है स्कैरसिटी की बात नहीं कर रही है. मतलब अभी तक का हमने इकोनॉमिक्स की 2 डेफिनेशंस पढ़ी, वेल्थ, वेलफेयर, लेकिन कहीं पे भी जो स्कैरसिटी की बात नहीं हुई. तो इन्होंने जो है अपनी डेफिनेशन दी, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी किस नजरिए से दी? स्कैरसिटी के नजरिए से दी. और फिर लास्ट में हम जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, वो है पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है. अब यहाँ पे एक चीज और, आज की डेट में हम देख रहे हैं इंडिया में एमसीक्यू का पैटर्न बहुत फेमस हो चुका हुआ है. तो इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन किस राइटर के द्वारा दी गई है, किस इकोनॉमिक्स के द्वारा दी गई है. कई बार तो जो है मैंने ये भी देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं. आपको मिलाना होता है वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी और ग्रोथ की डेफिनेशन के ऑथर्स कौन कौन हैं.
तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि भाई जब से इकोनॉमिक्स आई है तब से जो है इकोनॉमिक्स को अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपने अपने हिसाब से जो है डिफाइन किया है। इन सारी डेफिनेशंस को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ये 4 कैटेगरीज में बढ़ जाती है। पहली कैटेगरी कौन सी है? वेल्थ। दूसरी कैटेगरी है वेलफेयर। तीसरी कैटेगरी है स्कैरिसिटी। चौथी कैटेगरी है ग्रोथ। अगर हम वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ की कैटेगरी में सबसे पहले कौन थे? एडम स्मिथ। फिर वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर की कैटेगरी कहां से स्टार्ट होती है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल से। फिर स्कैरिसिटी की बात करते हैं, स्कैरिसिटी की डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्स ने। और फिर ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ की डेफिनेशन दी थी पॉल ए सैमुअल्सन ने। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब हम वन बाय वन जो है डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे, उनके फीचर्स को स्टडी करेंगे, उनके क्रिटिसिज्म्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे जो है टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है वेल्थ डेफिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टोटल डेफिनेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी? वेल्थ। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ की डेफिनेशन जो दी थी वो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। ठीक, वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहलाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और स्टूडेंट्स को समझनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, डिफाइन क्लासिकल इकोनॉमिक्स या गिव क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बच्चे ये सोचते हैं ये कौन सी है? तो जिन स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि वेल्थ की डेफिनेशन को ही क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं तो वो चुपचाप जो है इस डेफिनेशन को लिख के आ जाते हैं। इनफैक्ट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और स्टूडेंट्स ने ये आंसर जो पढ़ा होता है, इस क्वेश्चन का आंसर वो जानते होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि वेल्थ की डेफिनेशन को ही क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन वो छोड़ कर आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है कि जो वेल्थ की डेफिनेशन है वही क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। और इसको किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। अब क्लासिकल कुछ इकोनॉमिक्स थे जैसे एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, रिकार्डो और कई थे। इन्होंने जो है इस डेफिनेशन को दिया और इनकी डेफिनेशन को क्या कहा गया? साइंस ऑफ वेल्थ। हम बार बार इसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वेल्थ वेल्थ। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। फिर यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है, एडम स्मिथ हु इज जनरली रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज also known as father of economics. He defined economics, a science which inquires into the nature and causes of wealth of nation. देखिए बार बार जो है wealth शब्द की बात हो रही है। एक्चुअली है क्या, एडम स्मिथ ने अपने समय में एक इकोनॉमिक्स की बुक लिखी थी। ये बहुत फेमस बुक है और गूगल पे अवेलेबल भी है। आप लोग चाहे तो जो है गूगल पे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर आप वेल्थ ऑफ नेशंस पीडीएफ भी लिख देंगे तब भी जो है गूगल में वो जो है बुक आ जाती है और आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ की डेफिनेशन दी थी और ये डेफिनेशन इन्होंने किसमें दी थी? अपनी बुक में। उस बुक का नाम क्या था? द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर? फिर जेबी से इन्हीं के समकालीन जो है एक और इकोनॉमिक्स थे, ये एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे कहा? द साइंस व्हिच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। देखिए फिर से बात आई, साइंस और वेल्थ की, और हम यहाँ पे स्टडी
कर चुके हैं, साइंस ऑफ वेल्थ। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये मानना था कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो साइंस जो कि वेल्थ के बारे में स्टडी करती है। तो जेबी साहब ने भी जो है यही कहा था, जेबी से ने, कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। आई होप आज की वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। अगले वीडियो में हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ जो है एडम स्मिथ की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।